तो ऐसे ही एक लड़का था जो उसको सक्सेस या जिंदगी का जो पर्पज है वो पता कर रहा था। आप लोग किताबें पढ़ते हैं? किताबें दी अल्केमिस्ट किसने पढ़ी है? दी अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट नहीं, हिंदी में भी अवेलेबल है अल्केमिस्ट। पाउलो कोएलो उसके राइटर है, अफ्रीकन राइटर है। उनकी किताब में से एक छोटी सी कहानी है। आप लोगों को पेरेंट्स, टीचर्स या बड़े बूढ़े सब बोलते होंगे कि मोबाइल छोड़ है, बराबर है? तो क्या मोबाइल पूरी तरह छोड़ देना है या मोबाइल ही पकड़े रहना है? तो जिम्मेदारी और हैप्पीनेस, आनंद, इसमें हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो वो एक योगी के पास गया और योगी जी से बोला कि योगी जी आपके जो और हम सबके जो नेता है योगी जी वो नहीं, ये आश्रम वाले छोटे योगी थे, हमारे तो बड़े योगी जी हैं। तो योगी के पास गया, सभी उन्होंने बोला मुझे मेरी जिंदगी का पर्पज क्या है, मैं क्या करूं जिससे मैं सुखी और आनंदी या सक्सेसफुल रह सकूं या होस्ट बन सकूं। तो उन्होंने बोला बेटा एक काम कर, ये जो मेरा आश्रम है उसके लेफ्ट साइड में जो बहुत सारी दुनिया की अद्भुत चीजें रखी हुई हैं, जा और देख और मुझे आने के बाद बता कि तूने क्या क्या देखा, ठीक है? लेफ्ट में जा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक स्पून उसको दी, एक चम्मच दी, उसमें कुछ पानी की बूंदे रखी और उसको बोला कि जा, लेकिन ये पानी की बूंदे गिरनी नहीं चाहिए। वो बोला ठीक है। तो गया पूरा आश्रम, जैसे वो गया लेफ्ट साइड में गया आश्रम के, तो एक एक चीजें देखने लगा, दुनिया की बहुत सारी अद्भुत चीजें उसे देखी और वो खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना वो मेस्मराइज्ड हो गया। तो आने के बाद योगी जी ने पूछा क्या देखा? तो उसने बोला ये देखा, वो देखा, वो देखा, मैं बहुत खुश हो गया, बहुत आनंदी हो गया। तो बोला अच्छा ठीक है, वो जो चम्मच मैंने दिया था उसका पानी कहाँ है? तो पानी तो गिर गया था। बोला योगी जी मैं वो उन चीजों में इतना खो गया, इतना मैं आनंदी, सुखी और मतलब मेस्मराइज हो गया, तो मैं भूल गया कि पानी को वैसे रखना है और पानी गिर गया। वो बोले ठीक है, अब फिर से मैं तुमको वही चम्मच देता हूँ, उतना ही पानी देता हूँ, अब आश्रम के राइट साइड में जाओ, लेकिन इस बार याद रखना एक भी बूंद गिरी तो मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। तो बोला ठीक है। अब वो निकला राइट साइड में आश्रम की। तो वहां जाने के बाद जाते वक्त उसके दिमाग में क्या था? एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। तो पूरा ध्यान उसका पूरा आश्रम घूम के आया। योगी जी ने पूछा क्या देखा? तो मुझे नहीं याद। क्यों? मेरा पूरा ध्यान पानी की तरफ था। तो जिंदगी दोस्तों ऐसी ही है, आपको दोनों में बैलेंस करना है। जो आश्रम के लेफ्ट में था, दुनिया की बहुत अद्भुत चीजें जिसमें आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वो भी करना है। लेकिन वो करते वक्त जिंदगी की जिम्मेदारियां जो है, आपके माँ बाप जो आपके खुद के लिए भी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी नहीं भूलना है। उस बूंदों की तरह आप जैसे दुनिया की मतलब सभी चीजें देखोगे, आनंद भी लोगे और पानी भी संभालोगे, इसका मतलब आप अपनी खुशी के लिए भी जियोगे और जिम्मेदारियों के लिए भी जियोगे। तो आप सच में अपने लिए जियोगे, अपने माँ बाप के लिए जियोगे और हिंदुस्तान के लिए जियोगे। तो दोस्तों हमारे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑनरेबल मंगेश कराड़ जी यही मतलब हम सबको मैसेज भी देते हैं, यही हम सब में इनकलकेट भी करते हैं और वही हम आप तक लेके आते हैं। तो ऐसे डिफरेंट कोर्सेज, जिस स्पिरिट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी स्पिरिट से हम MIT में भी काम करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। एक ही कैंपस में 10,000 से ज़्यादा बच्चे हम पढ़ाते हैं और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनडिसिप्लिन है या भीड़ है, और बहुत ही सुंदर कैंपस है। मैं आप MIT की तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वेबसाइट पर जाइए और अगर पॉसिबल है, जैसे आप लोगों ने हमको वेलकम किया है, यू आर ऑलवेज वेलकम इन महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। कविता की बहुत लाइनें सुनी मैंने, तो मेरी खुद की 4 लाइनें सुना सकता हूँ आपको। हिंदी में है तो माफ करना, लेकिन मेरी हिंदी अच्छी है ना, ऐसा मुझे भी लगता है। तो ये आपके लिए है। मैं एक मोटिवेशनल चैनल भी चलाता हूँ जिसपे मैंने एक वीडियो भी डाला है। तो ये वहीं पे जो कविता मैंने डाली थी उसकी 4 लाइनें हैं और ये लाइनें अपने जहन में उतार लेना है। बहुत ही सुंदर मुझे लगता है, आपको लगे नहीं पता नहीं। काबिलियत पे शक न कर, आसमां भी झुक सकता है। उसकी काबिलियत की आप शक मत करो। काबिलियत पे शक न कर, आसमां भी झुक सकता है। झांक लेगा खुद के अंदर तो वक्त भी रोक सकता है। काबिलियत पे शक न कर, आसमां भी झुक सकता है। झांक लेगा खुद के अंदर तो वक्त भी रोक सकता है। बात यही बस जान ले, रोकने वाला खुद है तू। बात यही बस जान ले, रोकने वाला खुद है तू। तोड़ दी जो तूने जंजीरें, तेरी किस्मत का खुदा है तू।
जबरदस्त. Wow. In